कल के दिन मूक माटी में दूसरे अध्याय में कुछ संदेश और कुछ सूत्रों की बात हुई। सादा जीवन उच्च विचार एक संदेश मिला अपरिग्रह के रूप में। दूसरा संदेश ये भी मिला कि बदले की भावना ठीक नहीं। क्रम आगे बढ़ता है। और जब कांटे के मन में कुंभकार से बदला लेने का भाव आता है तो माटी कांटे को संबोधित भी करती है और वहाँ पर कुछ प्रसंग और घटित होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। हाँ हाँ बस बस अधिक उपदेश से विराम हो माँ, मात्र दृष्टि में मत नाम हो माँ, गुणवत्ता काम की ओर भी कुछ आयाम हो। अब यहाँ आक्रमण हो रहा है। वहीं निकट में एक गुलाब का पौधा खड़ा है, सुरभि से महकता, और ध्वनि गूंजती है सतेज सूल दलों की ओर से की। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं। कांटों की तरफ से आवाज़ आ रही है। गुलाब का पौधा है, फूल भी लगे हैं, कांटे बहुत लगे हैं। उन कांटों की तरफ से आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है? किस बात को हम स्वीकारते हैं कि दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं। इसी कारण से हम सूल हैं। सूल यानी कांटा, कांटे। तथापि सदा हमें सूल के रूप में ही देखना बड़ी भूल है। लेकिन हमेशा ही हमारे को सूल के रूप में देखना बड़ी भूल है। कभी कभी सूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं सूल से भी। अब ये समय की बात आ गई। कभी कभी सूल भी कोमल बन जाते हैं फूल जैसे, और कभी कभी कोमल कोमल फूल भी कठोर कठोर कांटे जैसे सूल जैसे भी हो जाते हैं। मृदु मांसल गालों से हमें छू लेती है फूली पुष्पावली। वह इस कठिन चुभन से उस मृदुता की कली कली खिल उठती है। एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खेलती है उसमें। फिर तुम ही बताओ, हम सूल कहाँ रहे, बेफूल कहाँ रहे। उस वासना की क्रीड़ा ने हम पर आक्रमण किया है, हमारी उपासना को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। फिर भी क्या वह फूल सूल नहीं है? लगता है कि दृष्टि में कहीं धूल पड़ी है। हमें अपने शील स्वभाव से च्युत करने का प्रयास करती हैं। ललित लताएं ये हमसे आ लिपटती हैं, खुलकर आलिंगित होती हैं। तथापि हम सूलों की शील छवि विगलित विचलित न होती। नोकदार हमारे मुख पर आकर अपने राग पराग डालती हैं, तथापि रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाग नहीं लगा पाती है। आशातीत इस नासा तक अपनी सुरभि सुगंध प्रेषित करती रहती, पर क्या इस नासा में कहाँ आस जगा पाती। इस तरह का ये संदर्भ चल रहा है और सिद्ध ये किया जा रहा है कि फूलों की प्रशंसा दुनिया ने भले की हो, पर कवि के हृदय से फूलों की बात होते हुए भी फूलों की अपेक्षा सूलों की प्रशंसा हो रही है। एक
अलग भाव है, चिंतन है गुरुवर का। विस्मित लोचन वाली, सस्मित अधरों वाली वह इन लोचनों तक कुछ मादकता कुछ स्वादकता सरपट सरकाती रहती है, हाव भाव भंगों में नाच नचाती रहती है हमारे सम्मुख सलील। प्रायः यही देखा गया है कि, अब सूत्र आता है, ललाम चाम वाले बाम चाल वाले होते हैं। ललाम चाम वाले बाम चाल वाले होते हैं, बाहर से कुछ बिमल कोमल रोम वाले होते हैं और भीतर से कुछ समल कठोर कोम वाले होते हैं। संत कवि गुरुवर का अनुभव इन पंक्तियों में है। ललाम चाम वाले बाम चाल वाले होते हैं का मतलब क्या? सुख सुविधाओं में रहने वाले, शरीर को बहुत सुखाविलासी बनाने वाले लोग बाम चाल उल्टी चाल चलने वाले होते हैं। बाहर से कुछ विमल कोमल कोमल रोम वाले होते हैं और भीतर से कुछ समल कठोर कोम वाले होते हैं। लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का आयुध फूल होता है। साहित्य में जो कामदेव की चर्चा आई है उसका आयुध फूल माना है। फूल पुष्प सुगंधित होता है और उसे एक तरह से काम का प्रतीक माना गया, इसलिए पुष्प चढ़ाते समय क्या भावना करते हैं? काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम, ऐसा करते हैं। कामदेव का आयुध फूल होता है और महादेव का आयुध शूल होता है। महादेव का आयुध क्या होता है? शूल। शूल एक तरह से त्रिशूल। एक में पराग है, सघन राग है। कामदेव के आयुध फूल में पराग है, सघन राग है, फूल से सभी आकर्षित होते हैं और जिसका फल संसार मिलता है। एक में विराग है, अनघ त्याग है, जिसका फल संसार नहीं पार मिलता है, संसार से पार मिलता है। एक औरों का दम लेता है, बदले में मद भर देता है। एक औरों में दम भर देता है, तत्काल फिर निर्मद कर देता है। दम सुख है, सुख का स्रोत, मद दुख है, सुख की मौत। तथापि यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख से फूलों की ही प्रशंसा की जाती है और शूलों की हिंसा की जाती है, अर्थात निंदा की जाती है। यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? संदेश अब आ रहा है पंक्तियों में। पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है। पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है। मौका मिलता है तो आक्रमण करती है, अपितु आक्रमणशीला गरीयसी है। पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीयसी है, जिसकी आँखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। और महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए। अब भारतीय संस्कृति की बात आ गई। और महामना महापुरुष जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, निकल करके चले गए, सब कुछ तजकर बन गए। सब कुछ तजकर कहाँ गए? वन गए। नग्न अपने में मग्न बन गए। नग्न अपने में मग्न बन गए। उसी ओर उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है, सुख शांति की प्रवेशिका है। यह एक तरफ फूलों का प्रतीक लिया, एक तरफ शूल को प्रतीक बनाया। फूल सुख सुविधा कामदेव का एक तरह से चिन्ह बन गया। शूल
एक तरफ से तप त्याग संयम का प्रतीक बन गया। फूल के लिए पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता कह दिया गया, शूल के लिए भारतीय संस्कृति कह दिया गया। और क्या कहा गया कि पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीयसी है। पश्चिम के देशों का जहाँ तक सवाल है, विस्तारवादी नीति को लेके चलते हैं। जहाँ मौका मिला विस्तार होना चाहिए, जमीन का विस्तार हो, अपने अपने देश में समृद्धि का विस्तार हो, वो तो अच्छी बात है, पर जितनी जमीन है उस देश की उससे ज़्यादा और उसे मिले तो दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करेंगे। तो ये जो दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने का भाव है, इसको क्या कहते हैं? आक्रमण, अथवा इसे क्या कहते हैं? अतिक्रमण। इसको क्या कहते हैं? अतिक्रमण। अतिक्रमण किसे कहते हैं? जो अपना नहीं है वहाँ तक पहुँचना, जो अपना नहीं है उस पर अपना अधिकार बताना, इसका नाम है अतिक्रमण। अतिक्रमण क्या होता है? पड़ोसी की जगह दबा ली, दूसरे के खेत की जगह दबा ली, प्लाट लगे हुए हैं, अपना मकान पहले बन रहा, आखिरी से दीवार खड़ी कर दो, बाद में वो जाने, उसका काम जाने। ये अतिक्रमण कहलाता है। अतिक्रमण में हम अपनी सीमा से बाहर चले जाते हैं। तो पश्चिमी सभ्यताओं में अतिक्रमण है, उसकी गुंजाइश है, लेकिन भारतीय संस्कृति में अतिक्रमण को कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय संस्कृति अतिक्रमण की नहीं है, प्रतिक्रमण की है। भारतीय संस्कृति किसकी है? अतिक्रमण की नहीं, प्रतिक्रमण की है। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? हम जो अपनी सीमा से बाहर गए थे, लौट करके फिर अपनी सीमा में आने का नाम प्रतिक्रमण है। हम जो बाहर गए थे, लौट करके फिर अपने घर में आने का नाम प्रतिक्रमण है। अतिक्रमण का नाम अपने घर से निकल करके दूसरों के यहाँ तक जाना, इसका नाम अतिक्रमण है। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? कि जितने हम बाहर गए थे वहाँ से लौट करके फिर अपने में आने का नाम प्रतिक्रमण है। व्रती लोग प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में क्या भाव करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक जिसकी जो भूमिका होती है उतने अपने व्रतों को याद कर लेते हैं। सामान्य गृहस्थ है तो प्रतिक्रमण के नाम पर कुछ नहीं कर पाता तो आलोचना पाठ पढ़ लेता है। आलोचना पाठ में अपने भाव कर लेता है कि यदि झाड़ू लगाने में, भोजन बनाने में, कपड़े साफ करने में, इसमें उसमें कहीं पर कुछ भी हमारे से दोष लगे हैं जाने अनजाने, तो वो हमारे माफ़ हों, परिणाम हमारे शुद्ध हों, ये एक सामान्य गृहस्थ कर लेता है। व्रतीजन जितनी प्रतिमाएं, जितने व्रत होते हैं उनकी आलोचना करते हुए, अतिचारों की आलोचना करते हुए शुद्धिकरण के लिए पाठ करते हैं। ये व्रतियों का प्रतिक्रमण है। महाव्रती अपने व्रतों के अनुसार महाव्रतों का पाठ करते हैं। तो प्रतिक्रमण तो सभी को करना पड़ता है। आक्रमण में हिंसा है, अनधिकार की चेष्टा है। प्रतिक्रमण में अहिंसा है और अपने आप में, अपने घर में आने की बात है। आचार्य श्री ने इसीलिए कहा कि पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीयसी है, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। कितने बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए हैं, उनके परिणाम क्या क्या निकले हैं, विश्व युद्ध क्यों हुए हैं? कुछ बातों को लेकर के सामंजस्य न होने के कारण, विस्तारवादी नीतियों के कारण, अपना विस्तार हो, अपना प्रभुत्व हो, इन नीतियों के कारण जब भी बात आगे बढ़ी है
और वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विश्व युद्ध में बदल गई। परिणाम क्या निकले? जान माल की हानियाँ। तो जहाँ पर भी विस्तारवादी नीति होगी, हमें किसी का लेना नहीं। एक बात, हमें किसी का लेना नहीं, तो हमें किसी को देना भी नहीं। हम लेंगे नहीं किसी का, तो हमारा कहीं जा भी नहीं सकता, हमारा कोई ले नहीं सकता। अपना अपना। भरत बाहुबली में यही तो स्थिति बन गई थी, कमी किसी को नहीं थी। भरत को तो किसी बात की कमी ही नहीं थी, वो तो चक्रवर्ती बन रहे थे, चक्ररत्न प्रकट हो गया था, 6 खंड के मालिक अधिपति तो थे ही। बाहुबली को तो थोड़ा सा राज्य मिला था। पिता ने भरत को अयोध्या का राज दिया भरत के लिए, और बाहुबली को पोदनपुर का दिया। दोनों अपना अपना संभाल रहे थे। पिता ने तो बराबरी से अपना काम किया और दीक्षित हो गए। दोनों अपना अपना राज्य चला रहे। अब भरत को चक्ररत्न मिल गया, 6 खंड के अधिपति बनना है, बहुत अच्छी बात है। दिग्विजय यात्रा करने को निकल गए, सबको जीत भी लिया। लौट करके वापस अयोध्या को आ रहे और चक्र अंदर जा नहीं रहा। पूछ लिया गया कि भाई बात क्या है? पूरा घूम करके आ गए, चक्र कहीं रुका नहीं। अब अयोध्या के निकट आते आते अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, मामला क्या है? तो मामला ये है कि बाकी तो सब आपके अधीन हो गए, तुम्हारा अपना भैया बाहुबली वो अभी आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं किए, इसलिए चक्र आगे नहीं बढ़ेगा। अब चक्र आगे नहीं बढ़ेगा तो बाहुबली को संदेशा भेज दिया। अब संदेशा भेज दिया तो बाहुबली भी, बस बाहुबली तो बाहुबली थे, तो बाहुबली कहने लगे कि भैया भरत का आदेश हो तो 100 बार आने को तैयार हूँ, और सम्राट भरत यदि आदेश देता है तो हम सुनने को तैयार नहीं। भैया भरत यदि कहता है तो बाहुबली तो 100 बार आएगा, भैया भरत ने आदेश दिया है। और यदि चक्रवर्ती सम्राट भरत आदेश देता है तो हमें कोई जरूरत नहीं। चक्रवर्ती वो बने कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं आकर के उसके अधीन रहूं, इसकी जरूरत क्या है? नहीं नहीं, जब तक आप आएंगे नहीं चक्ररत्न अंदर नहीं जाएगा, मत जाने दो अंदर, वहीं पर एक अपना रथ खाना बना दो, जैसे मंदिर के बाहर बना दिया है। नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, अंदर यहीं पर बना दो, अपने फाटक लगा दो, गेट लगा दो। नहीं नहीं, वो तो अंदर जाएगा तभी चक्रवर्ती पूर्णपना होगा। अरे घर का भैया ही तो है ना, नहीं जा रहा तो यहीं पर बना दो, नहीं आना पड़ेगा। ऐसा करते करते बाहुबली स्वीकार करने को तैयार नहीं, और भरत को ये मन में आ गया कि बाहुबली यदि स्वीकार नहीं करता तो चक्रवर्तित्व पने में प्रश्न चिन्ह लगेगा, इसलिए बाहुबली को अधीन बनाना ही बनाना है। और स्थिति बिगड़ गई, भावनाएं बढ़ गईं। क्या भावनाएं बढ़ गईं? भरत कह रहा है कि मेरा तो मेरा है ही, बाहुबली तेरा भी मेरा। क्या कह रहा भरत? क्या कह रहा भरत? हाँ, मेरा तो, उसमें से जरा से भी उसकी बात ही नहीं करना। मेरा तो मेरा है ही, बाहुबली तेरा भी मेरा है। बाहुबली क्या कह रहा कि भैया तेरा तेरा और मेरा, पिताजी तो सौंप करके गए ना, अपन ने ना, तुमने मांगा ना हमने मांगा, उन्होंने दोनों को बराबर बराबर दिया।
तो ठीक है, तेरा तेरा, मेरा मेरा, लेकिन मामला बना नहीं। तो जब मामला बना नहीं, युद्ध की स्थिति बन गई, युद्ध हो गया, तीनों युद्ध में भरत हार गया। आवेश में आकर के फिर अनीति का सहारा ले लिया, चक्ररथ ने चला दिया, जबकि भरत को मालूम था कि चक्र अपने कुल वंश का घात नहीं करेगा, तो भी उसको क्रोध में कुछ ख्याल नहीं आया और बाहुबली पर चक्र चला दिया। चक्र चला गया, परिक्रमा लगा के निस्तेज हो गया, वापस आ गया। इस स्थिति को देख करके बाहुबली के मन में क्या आया, अरे ये तो संसार ऐसा ही है। तो बाहुबली कहने लगे कि तेरा तो तेरा है ही, अब संतोष नहीं है तो मेरा भी लो, अब समारो। तेरा तो तेरा है ही, अब संतोष नहीं है तो मेरा भी तेरा। ऐसी भावना बाहुबली ने बना ली और छोड़ दिया, छोड़ करके निकल गए। दीक्षा ले ली, ध्यान में खड़े हो गए। अब जब ध्यान में खड़े हो गए तो क्या विचार कर रहे, अब ये तीन भावनाएं विचार नहीं कर रहे। ध्यान में जब खड़े हो गए तो विचार करने लगे, अरे मैं क्या सोच रहा था, ये जो भी सब है ना तेरा है और ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है, सुबह शाम का डेरा है। मैं क्या सोच रहा, और ऐसा सोचते हुए निर्द्वंद निर्विकल्प होने का प्रयास करने लगे। मन को एकाग्र करते हुए ध्यान करने लगे। अंत में यही ख्याल उनके आया कि ये जो सोच रहे थे, लेकिन सत्य ये है कि ना तेरा है और ना मेरा है। तो पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की एक तरह से हिमायती रही है। भारतीय संस्कृति ने अपनी सुरक्षा का संदेश दिया है, अपने को सुरक्षित रखा है, लेकिन आक्रमण का निषेध किया है। भारतीय भावनाओं में जब से देश आज़ाद हुआ है, देखा जाए तो कभी भारत ने किसी पर आक्रमण करने का नहीं सोचा, कभी भी सोचा ही नहीं। आक्रमण के बारे में नहीं, आक्रमण गलत है। किसी को परेशान करना, किसी को दबाना, किसी की ज़मीन छीनना नहीं, गलत है। बल्कि अनेकों अवसरों पर भारत की ही ज़मीन बाहर गई, अड़ोसी पड़ोसियों ने कब्जा किया। तो समय के अनुसार जो जैसा हुआ वैसा किया, लेकिन भारत ने अपनी नीति में आक्रमण कभी नहीं किया। हाँ, आत्मरक्षा करने के लिए हमेशा प्रयास किया। आक्रमण की नीति गलत हो सकती है, लेकिन आत्मरक्षा की नीति तो सभी के लिए सही है। और आत्मरक्षा करना तो अपनी रक्षा करना तो सभी का धर्म है। अब यदि कोई आक्रमण करता है चला करके, तो आक्रमण यदि कोई करता है, आक्रमण हम तो नहीं करते हैं, पर आक्रमण यदि कोई करता है तो उसको जवाब देना और अपनी सुरक्षा करना भी एक बहुत बड़ा धर्म होता है। इसका नाम प्रतिक्रमण है, ये आक्रमण नहीं होता। आक्रमण करने वाले को सबक सिखाने का नाम भी गृहस्थों के लिए प्रतिक्रमण माना गया है। गृहस्थों का प्रतिक्रमण क्या, यदि आक्रमण करता है, अनीति से अन्याय से कुछ भी परेशानियां पैदा करता है, तो उसको सबक सिखाने का नाम भी गृहस्थों का एक प्रतिक्रमण, उनका धर्म माना गया है। आचार्य क्या कह रहे हैं, फिर महामना जिस ओर अभिनिष्क्रमण कर गए, महापुरुष जिस ओर चले गए। अभिनिष्क्रमण यानी घर त्याग करके जाने का नाम अभिनिष्क्रमण है। अभिनिष्क्रमण कर गए, सब कुछ तज कर वन गए, भवन से वन को चले गए। नग्न अपने में मग्न बन गए, उसी ओर उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है, सुख शांति की प्रवेशिका है। यह बहुत पहले हमने एक कविता लिखी थी छोटी सी,
भगवान बनने की बात को लेकर के लिखी थी कि भगवान कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं भगवान। लिखा हमने, जो भवन को छोड़ वन को चले गए, जो भवन को छोड़ वन को चले गए, वही वास्तव में कुछ बन गए। जो भवन को छोड़ वन को चले गए, वही वास्तव में कुछ बन गए। राम ने भवन छोड़ा, राम वन को गए। राम ने भवन छोड़ा, राम वन को गए। इसलिए तो वास्तव में राम राम बन गए। इसलिए तो वास्तव में राम राम बन गए। रावण भवन नहीं छोड़ पाया, रावण भवन नहीं छोड़ पाया, रावण वन को नहीं गया। इसलिए रावण रावण ही रहा, राम नहीं बन पाया। इसलिए रावण रावण ही रहा, राम नहीं बन पाया। क्योंकि भगवन शब्द स्वयं ही अपने आप में कह रहा है। क्योंकि भगवन शब्द स्वयं ही अपने आप में कह रहा है कि भगवन भगवन। कहाँ भगवन? वन की ओर भागो। जो वन को भागेगा वही एक दिन भगवन बनेगा। भगवन शब्द स्वयं ही अपने आप में कह रहा है कि भगवन बनना है तो भगवन की ओर भग बन भग भगवन। अपने आप में भगवन शब्द स्वयं ही कह रहा है। इस तरह से मूक माटी के प्रसंगों में संदेश के रूप में गुरुवर आचार्य श्री ने भारतीय संस्कृति का महत्व दर्शाया है, जिसमें आक्रमण की भावना नहीं, आत्मरक्षा की है। आत्मरक्षा अपना धर्म है, आक्रमण नहीं, प्रतिक्रमण अपना धर्म है। फिर आगे बात बढ़ती है कि सूलों की अर्चा होती है, इसलिए फूलों की चर्चा होती है। सूलों की अर्चा होती है, इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य हैं। फूल अर्चना पूजा की सामग्री अवश्य हैं। ईश के चरणों में समर्पित होते वह, ईश के चरणों में समर्पित होते वह, परंतु फूलों को छूते नहीं भगवान। फूलों को छूते नहीं भगवान। शूलधारी होकर भी, शूलधारी होकर भी अर्थात त्रिशूलधारी को प्रतीक बनाया। भारत में जो महादेव का रूप बना है उसमें त्रिशूल लिए हैं, और कामदेव का जो रूप बना है उसमें वो फूल लिए हैं। कामदेव का आयुध फूल है और महादेव का आयुध शूल है। ये साहित्य है, और साहित्य में भारतीय संस्कृति के प्रतीक आचार्य ने रखे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे। फूलों को छूते नहीं भगवान, शूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने। काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले प्रभु चरणों में आते वह। शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले प्रभु चरणों में आते वह। और सुनो, प्रभु का पावन संपर्क पाकर फूलों से विलोम परिणमन शूलों में हुआ है। प्रभु का पावन संपर्क पाकर फूलों से विलोम परिणमन शूलों में हुआ है। कहाँ से यहाँ तक, कहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से कहाँ तक, कहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से कहाँ तक, कब से अब तक, और अब से कब तक, कब से अब तक,
और अब से कब तक, आदि आदि सूक्ष्माति में सूक्ष्म स्थान एवं समय की सूचना, स्थान की सूचना और समय की सूचना सूचित होती रहती है सहज ही सूलों में। कब से अब तक, अब से कब तक, कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक, ये जो जानकारियाँ मिलती हैं स्थान संबंधी और समय संबंधी, ये किसके द्वारा मिलती हैं? फूलों के द्वारा कि सूलों के द्वारा? फूलों के द्वारा कि सूलों के द्वारा? सूलों में सहजी जानकारियाँ मिलती। कैसे सूलों में? अन्यथा दिशा सूचक यंत्रों और समय सूचक यंत्रों घड़ियों में कांटे का अस्तित्व क्यों? कांटे ने जानकारी दी है, घड़ी हो और कांटे ना हो तो फूल लगा दो तो जानकारी मिलेगी क्या? नहीं। दिशा सूचक यंत्र से हम ये देख लेते हैं कि किस दिशा में हैं, किस स्थान पर हैं, और कांटे हमारे को समय बता देते हैं। घड़ी के कांटे समय बताते हैं, कितना बज गया, कितना बज गया। तो ये सब बातें बताने की जो स्थिति है वो किस में है? फूलों में कि सूलों में? सूलों में है। अन्यथा कांटे का अस्तित्व क्यों? इस बात को भी हमें नहीं भूलना है कि कांटों का अपने आप में अस्तित्व है। घड़ी के कांटे हमको समय बताते हैं, दिशा सूचक यंत्र हमको दिशा का ज्ञान, स्थान का ज्ञान कराता है। इस बात को भी हमें नहीं भूलना है कि घन घमंड से भरे हुए उद्दंडों की उद्दंडता दूर करने, घन घमंड से भरे हुए उद्दंडों की उद्दंडता दूर करने दंड संहिता की व्यवस्था होती है। दंड संहिता की व्यवस्था होती है और शास्ता की शासन सैया, शास्ता यानी शासन करने वाला, शास्ता माना जाता है। तो शास्ता की शासन सैया, शासन सैया यानी सिंहासन, सिंहासन का नाम शासन सैया है। शासन सैया फूलवती नहीं, फूलवती नहीं, मृदुता से काम नहीं चलता, सूलशीला हो। सिंहासन पर बैठने वाला तो कठोर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि नरमाई से नियंत्रण नहीं होता। प्रशासन में नरमाई का कोई स्थान नहीं। क्रूरता नहीं होना, क्रूरता शासक में नहीं होना, लेकिन कठोरता होना। कठोरता 24 घंटे नहीं होना, लेकिन समय पर कठोरता होना। कठोरता होना भी तो बाहर से होना, लेकिन अंदर से तो परिणाम मृदु ही होना। कठोरता किसके लिए होना? कठोरता अन्याय के लिए होना, कठोरता अनीति के लिए होना, कठोरता उद्दंडता के लिए होना, कठोरता अनुशासनहीनता के लिए होना। प्राणी के लिए कठोरता नहीं होना, उसकी प्रवृत्ति के लिए कठोरता होना। प्राणी के प्रति तो करुणा ही होना, प्राणी के प्रति तो स्नेह ही होना, लेकिन उसकी उद्दंड जो प्रवृत्ति है उसके लिए यदि कठोरता नहीं होगी तो उसमें बुराइयां ही बढ़ेंगी। उसकी बुराइयों पर कंट्रोल हो, बुराइयां उसकी दूर हो, इसके लिए शासक को कठोरता बरतना पड़ती है। लेकिन कठोरता रखते हुए भी अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे, क्या? अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे चोट। चोट तो करते हैं, लेकिन अंदर उसको एक सहारा देकर के करते हैं। और किसी भी दंड व्यवस्था में, दंड व्यवस्था तो दंड व्यवस्था ही है। यदि दंड व्यवस्था न रखी जाए
तो फिर भले लोगों का सम्मान कैसे रहेगा और दुर्जन लोगों की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कैसे होगा, शासन कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे बनेगी। तो दंड व्यवस्था तो है, लेकिन दंड व्यवस्था में कठोरता तो है, क्रूरता नहीं है। कठोरता है, क्रूरता नहीं है। क्रूरता नहीं होनी चाहिए, पर कठोरता के बिना शासन चलता भी नहीं है। तो शास्ता की शासन सैया फूलवती नहीं, सूलशीला हो। शासक कठोर होता है, कांटों वाला होता है, फूलों से शासन नहीं चलता। ये तो होली दिवाली गिफ्ट आइटमों में फूल चलते हैं, खुश करने के लिए, दे दो, गुच्छे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बाकी ये तो सब अच्छे समय के लिए हैं। बाकी गड़बड़ियाँ होने में कोई फूल भेंट करेगा क्या? सामने वाला बम फेंकने को तैयार है, तुम उसको गुलदस्ता दोगे क्या? सामने वाला गन लेकर के खड़ा है, तुम उसके लिए फूल सौंपने को जाओगे क्या? कैसे काम चलेगा भाई? सामने वाला सुनने को तैयार हो तो बातचीत करो, सामने वाला फूल लेकर के आया हो तो उसको फूल दो। सामने वाला गन लेकर के खड़ा है तो तुम फूल, एक गुलाब का ले लो, पसंद नहीं तो गेंदा का ले लो, पसंद नहीं है तो ये वाला ले लो, वो वाला ले लो। नहीं, वो तो वो जैसा है वैसा उसको करना पड़ेगा। व्यक्ति के अनुसार दंड सुनिश्चित होता है। अबोध अवस्था में यदि कुछ होता है तो उसको नाबालिग समझ करके उसके अनुरूप दंड व्यवस्था है। बालिग होने के बाद में यदि कुछ अपराध होते हैं तो बालिग के अनुसार जो भी नियम व्यवस्था है उसके अनुसार दंड होता है। दंड तो होता ही है, दंड होना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी संतत्व की दृष्टि से दंड ऐसे भी देखे गए। गांधी जी का हमने एक उदाहरण पढ़ा। आश्रम में कहीं कोई बात ऐसी आई और आश्रम वासियों में से किसी ने थोड़ा सा मौका देख करके, अभी गांधी जी नहीं है और कुछ टाइम टेबल में गड़बड़ियां कर दी और जैसा व्यवहार करने की गुंजाइश नहीं थी वैसा थोड़ा सा देख करके कर दिया। कर दिया का मतलब कर दिया। अब स्कूल में टीचर जब तक रहता है तब तक बच्चे तो ठीक ठाक रहते हैं, और टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर जाए तो बच्चे फिर अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाते हैं। ओरिजिनल टीचर के सामने वो अपने ओरिजिनल स्वभाव में नहीं रहते, वो दबे हुए स्वभाव में बैठे रहते हैं, डर के कारण बैठे रहते हैं और वो प्रतीक्षा में रहते हैं कि सर मैडम कब बाहर को जाएं। और थोड़ी गुंजाइश उनको मिलती है फिर एकदम आवाज़ें आने लगेंगी, एक दूसरे पर थैलियाँ फेंकने लगेंगे, कॉपी में से कागज़ निकाल करके रॉकेट बना करके उड़ाने लगेंगे, कुछ भी करेंगे। वो उनका ओरिजिनल मुक्त स्वभाव है उनका। तो गांधी जी कहीं रहे होंगे और कुछ समय मिल गया, थोड़ा सा बातचीत कर ली होगी, हंस लिया होगा, या थोड़ा कुछ काम नहीं किया होगा आदि आदि, या कुछ गड़बड़ियाँ वहाँ पर दिख गईं। गांधी जी आने के बाद में उनको आभास हो गया, पूछताछ करी, बताने को कोई तैयार नहीं, बताने को कोई तैयार नहीं। गांधी जी कैसे पता लगाएं, किसको दंड दें? और जब तक पता नहीं लगे तो कैसे दंड दें? और पता लगने के लिए, लगाने के लिए पूछताछ तो कर रहे लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। तो कहते हैं गांधी जी ने उन सभी के सामने अपने गालों में मारना शुरू कर दिया। इसमें खूब मारा, इसमें खूब मारा, खूब वो तर 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 करने लगे। अब तो सब घबरा गए, ये क्या मामला है। तो जो लोग थे वो खड़े हो गए, बापूजी मेरे से गलती हुई, बापूजी मेरे से गलती। हाँ ठीक, दंड के बिना कोई सीधा नहीं होता है। अब चाहे तुम्हें दंड दिया जाए, चाहे मुझे दंड दिया जाए, दंड के बिना कोई नियंत्रित नहीं होता है। तो ऐसा उपाय होता है। कभी कभी बच्चे को खाना नहीं दे करके भी उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, अब तुमको देंगे ही नहीं, अपने आप लाइन पर लग जाएगा। कभी कभी
ये फार्मूला भी यदि लागू नहीं होता है तो फिर अब ठीक है, जब तक तुम ठीक नहीं करते तो हम ही खाना नहीं खाएंगे अब हम ही खाना नहीं खाएंगे। तो फिर देख देख करके उसको अपनी वजह से खाना नहीं, अपनी वजह से खाना नहीं, फिर अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो दंड के बिना व्यवस्था नियंत्रित नहीं होती है। चाहे अपराधी को दंड दिया जाए, और यदि अपराधी दंड से भी ठीक नहीं होता तो दंड देने वाला भी शासक अपने आप में दंड ले सकता है। उसके दंड लेने पर भी अपराधी का हृदय परिवर्तित हो जाता है। सब व्यवस्थाएं, इसमें धार्मिकपना ज़्यादा है। धार्मिकपना सब जगह नहीं चलता, ये धर्म के क्षेत्र में ही चलता है, न्यायालय में, और फिर यहाँ वहाँ तो फिर अलग स्थितियाँ हैं। ऐसा यदि होने लगे कि अब अपराधी कबूल नहीं कर रहा तो जज साहब भी दंड लेने लगे तो ये वहाँ नहीं चलेगा। एक बार ऐसा हो गया, जज साहब बैठे हुए थे और पूछने लगे अपराधी से कि भाई अब तुमको सज़ा मिल रही है और ऐसी ऐसी सज़ा है, अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी बता दो, अन्यथा फांसी होने वाली है। फांसी तो होएगी, अब अंतिम इच्छा क्या है? तो वो कहने लगा अंतिम इच्छा हमारी यही है कि आप हमारी जगह आ जाओ और हमको आपकी जगह पर बिठा दो। अब हमारी अंतिम इच्छा यही है। तो उस इच्छा को पूरा करेंगे क्या कोई है? वो तो कह रहा कि हमारी जगह आप आ जाओ और हमको वहाँ बिठा दो। तो अंतिम इच्छा पूरी तो की जा सकती, लेकिन ऐसी इच्छा पूरी थोड़ी करेंगे। तुम्हारे को तो दंड देना ही ठीक है। दंड संहिता है, पर दंड में कठोरता हो सकती है, क्रूरता नहीं होनी चाहिए, ऐसा संदेश भी छिपा हुआ रहता है। अब देखिए और क्या कह रहे हैं। अन्यथा घन घमंड से भरे हुए घमंडों की उद्दंडता दूर करने दंड संहिता की व्यवस्था होती है। और शास्ता की शासन सैया फूलवती नहीं, शूलशीला हो अन्यथा, शूलशीला हो अन्यथा राजसत्ता, वह राजसत्ता की रानी राजधानी बनेगी। वह राजसत्ता, अन्यथा राजसत्ता, वह राजसत्ता, तामसिकता राजसत्ता ये है ना, तो अन्यथा राजसत्ता, राजसत्ता प्रशासन, वह राजसत्ता की रानी राजधानी बनेगी। वह सात्विकता से हट करके राजसिकता में चली जाएगी और उसकी वो राजधानी बनेगी। इसलिए तो ऐसी शिल्पी की मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है, सही दिशा की ओर। और छत विच्छत कांटा वह पुनः कहता है। छत विच्छत कांटा कौन कौन? छत विच्छत कांटा मिट्टी को खोदते समय कुंभकार का कुदाल जो कांटे को लग गया था, ऐसा वह छत विच्छत कांटा पुनः कहता है। कम से कम शिल्पी इस भूल के लिए शूल से क्षमा याचना तो करे माँ। माटी से कह रहा कांटा, चलो बात समझ में आ गई है, इतना महत्व तो कांटे का हमारा है, तो अब जो भूल कुंभकार से हुई है, इस भूल के लिए कम से कम कुंभकार शूल से क्षमा याचना तो करे, शूल से क्षमा याचना करे। अब माटी का संबोधन होता है, अरे सुनो, कुंभकार का स्वभाव शील तुम्हें कहाँ ज्ञात है? तुम कुंभकार से करे क्षमा मांग लो, तो माटी कह रही है कांटे से, अरे सुनो, कुंभकार का स्वभावशील तुम्हें कहाँ ज्ञात है? जो अपार अपरंपार क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है। अपार अपरंपार क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है। क्षमा की मूर्ति, क्षमा का अवतार है, ऐसा माटी ने कहा कांटे से। इतने में ही कोपाग्नि को पी पचाने वाली अनुकंपा पीयूष भरी वाणी निकली शिल्पी के मुख से। अब कुंभकार कहता है, जिसमें धीर गंभीरता का पुट भी है, जिसमें धीर गंभीरता का पुट भी है। क्या कहता है शिल्पी कुंभकार? खम्मामी खमंतु में खम्मामी खमंतु में,
क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे सदा सहजवश मैत्री रहे मेरी, सबसे सदा सहजवश मैत्री रहे मेरी, बैर किससे, बैर किससे क्यों और कब करूं, बैर किससे क्यों और कब करूं। यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी, यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी। बिनयोप जीवी उस पुटने, कोटि पुटी अभ्रक सा, तन बितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। ऐसा कहने पर कांटे की चेतना में बहुत बड़ा प्रभाव आया, क्योंकि कुंभकार के ये शब्द निकले। क्या शब्द निकले? खम्मामी खमंतु में। सामान्य शब्द नहीं है ये, इन शब्दों में गहराई है। हृदय के भावों के बगैर ऐसे शब्द निकलते नहीं हैं। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें, ये अंदर का परिणाम होता है, पाठ की बात नहीं है। शब्द तो कोई भी बोल देगा, बोले गए शब्द का महत्व नहीं है, लेकिन अंदर की भावना से यदि ये शब्द बोले जाते हैं तो इन शब्दों में बहुत बड़ा वजन है, बड़ी गंभीरता है। क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। बस दीक्षाएं होती हैं, भाव बहुत रहते हैं व्यक्त करने के लिए, समय कम रहता है। शॉर्ट में क्या निवेदन कर लें, तो आचार्य श्री तो कहते हैं बाकी तो सब विस्तार है, सार तो केवल इतना ही है कि खड़े होकर के कह दिया कि ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको, हो गया खत्म काम। सबसे क्षमा और सबको क्षमा, संक्षेप में ही पूरी बात हो गई। खम्मामि सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खमंतु में, मेत्ती में सभ्य भूदेशु वैरम मज्जम न केनवी। सुबह शाम पाठ करते हैं प्रतिक्रमण में। ये पाठ जो है, ये भाव जो हैं, ये जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करने के हैं और संसार के संबंधों में उनसे हमको या हमसे उनको जो भी प्रतिकूलताएं हुई हो, इष्टानिष्ट की कल्पनाएं हुई हों, उन सब से मुक्त होने का सबसे अच्छा सूत्र है मन में सुबह शाम भाव लाना, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जाने हुआ हो तो, अनजाने हुआ हो तो, ज्ञात भाव में हुआ हो तो, अज्ञात भाव में हुआ हो तो, बस सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सॉरी शब्द बहुत गहरा नहीं है। सॉरी 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 तो ये एक तरह से अब एक तरह से चलन हो गया, चलन में आ गया। नहीं, यदि हृदय से भाव से कोई करे तो उसमें भी आ सकता है, लेकिन जरा सी बात में सॉरी भी कह रहे हैं और फिर वही काम कर रहे हैं, सॉरी भी कह रहे वही काम कर रहे, तो फिर उसमें सॉरी जैसा कुछ लगता ही नहीं है। फिर धक्का दे दिया, सॉरी कह दी, उनने देख लिया, अब कुछ नहीं, फिर धक्का दे दिया, फिर सॉरी कर ली। अरे भैया कितनी बार धक्का दोगे, कितनी बार सॉरी कहोगे? एक बार दो बार ठीक है, अब धक्का भी देते जा रहे, सॉरी सॉरी भी करते जा रहे, तो मतलब क्या है? तुम्हारी सॉरी को ढोने के लिए हम लारी हैं क्या? कोई गाड़ी है क्या हम कि तुम्हारी सॉरी को ढोते रहें? सॉरी 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 तो ठीक है, यदि भाव उसमें जुड़े हैं वैसे तो वो सब भाषा कोई भी हो, लेकिन जो चलन में सॉरी सॉरी करके काम करते रहते हैं वो नहीं। क्षमा मांगने का भाव,
और क्षमा करने का भाव। देखो, एक बार फिर भी कोई क्षमा मांग सकता है, क्षमा सभी मांगते हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी अपनी गलती को महसूस करते हुए कोई क्षमा मांगने को तैयार हो भी सकता है, पर क्षमा करने वाले का भाव बहुत बड़ा माना जाएगा, क्योंकि क्षमा मांगना फिर भी सरल है। गलती सामने वाले की है, ठीक है, गलती करने के बाद भी कई लोग महसूस नहीं करते और क्षमा मांगने का भाव नहीं करते, उनकी बात छोड़ दो। पर यदि गलती हो गई है और होने के बाद यदि क्षमा मांगने का भाव है तो वो भी प्रशंसनीय है कि उसके मन में भाव आया तो, लेकिन यह फिर भी संभव है। पर किसी के क्षमा मांगने पर और उसको अपने मन से क्षमा कर दें कि चलो कोई बात नहीं, अब कोई विकल्प नहीं करेंगे, ये बात छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्षमा मांगने से भी क्षमा करना बहुत बड़ा होता है। इसलिए क्षमा से बड़ा कोई धर्म इस धरती पर है ही नहीं। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है ही नहीं। धर्म भी क्षमा से ही शुरू होता है और अंत में जाके क्षमा वाणी पर ही पूरा होता है। दोनों ने सारे धर्मों को बीच में दबा दिया, कोई यहाँ वहाँ खिसकना नहीं। क्षमा से शुरू करेंगे और क्षमा से ही अंत करेंगे। क्षमा वाणी नहीं हुई तो पर्यूषण अधूरा हो जाता। आयुर्वेद में कहते हैं आहारचर्या में, आद्य मधुरम अंत मधुरम हाँ, प्रारंभ भी थोड़े मीठे से कर लो और अंत भी भोजन में मीठे से कर लो। आद्य मधुरम अंत मधुरम आयुर्वेद का नियम है। तो ऐसे ही धर्मों में भी क्षमा प्रथमम और क्षमा अंतिम। क्षमा से प्रारंभ, 10वां धर्म पूरा होने के बाद क्षमा वाणी कर लो। क्षमा से क्षमा तक की यात्रा 10 धर्मों की यात्रा मानी गई है। क्षमा वाणी जैसा पर्व पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज विदित विश्व में जितने भी सभ्यताएं, जितनी भी संस्कृतियां चल रही हैं, देश विदेशों में जितने भी समुदाय हैं, वहाँ पर तरह तरह के आयोजन होते हैं, पर्व त्योहार भी उनके हैं, लेकिन क्षमा वाणी जैसा पर्व किसी भी समुदाय में नहीं है। सालाना वार्षिक समारोह के रूप में किसी भी समुदाय में कभी मनाया जाता हो, कहीं क्षमा वाणी जैसा कोई कहीं पेपर में पढ़ा, टीवी पर कहीं कोई देश विदेश में सुनने को मिला, कहीं नहीं है। क्षमा वाणी जैसा पर्व है ही नहीं। लेकिन जैन समुदाय में क्षमा वाणी को पर्व कहा है, क्षमा वाणी को बहुत बड़ा धर्म कहा है, सालाना धर्म है। और व्यक्तिगत तौर पर नहीं, सामूहिक तौर पर मनाने का धर्म है। अब उसकी हम गहराई से कितने जुड़ रहे हैं भी हमारे ऊपर है, कितना हम उसको अंतरंग में ले जा पा रहे वो हमारे ऊपर है। लेकिन धर्म तो ऐसा ही बतलाया है जो सामूहिक सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने योग्य है, उसी की प्रेरणा है। क्षमा वाणी का पर्व पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जैन परंपरा में है। क्षमा मांगने की भावना हो सकती है सभी में, क्षमा मांगते भी होंगे। क्षमा का धर्म सभी ने किसी न किसी रूप में स्वीकारा है। क्षमा के उदाहरण भी मिलते हैं। क्षमा कहो, शांति कहो, समता कहो, धैर्य कहो, सहनशीलता कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है और इसके उदाहरण देश विदेश में हर समुदाय में हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में तो हैं, पर धर्म के रूप में, पर्व के रूप में, समुदाय के रूप में, सामूहिक समारोह मनाने के रूप में क्षमा और क्षमा वाणी जैसी कोई परंपरा दूसरी जगह नहीं है। ये केवल जैनियों में परंपरा चली आ रही है और इसलिए सारी दुनिया जैन परंपरा और उनके पर्वों को महत्व देती है कि वाकई में इन पर्वों में, धर्मों में बहुत बड़ी भावना जुड़ी हुई है और जैनियों को इन पर्वों की आत्मा को समझना चाहिए। पर्व को समझने का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर्व की आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए।
पर्व तुम्हारी नज़र में केवल दिन भर की क्रियाकलाप और दिनचर्या से जुड़ता है, लेकिन उस दिनचर्या में उस पर्व का प्रयोजन क्या है, ये पकड़ने के लिए तो शास्त्रों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, उनके अर्थों को समझना पड़ेगा, उसकी भावना को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्षमा की बात आई और संत गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी में जो बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? कुंभकार का स्वभावशील तुम्हें कहाँ ज्ञात है, जो अपार अपरंपार क्षमा सागर के उस पार को पार पा चुका है, क्षमा की मूर्ति क्षमा का अवतार है। और वह कुंभकार भी कह रहा है खम्मामी खमंतु में, क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे सदा सहजवश मैत्री रहे मेरी। बैर किससे? बैर किससे, क्यों और कब करूं? बैर किससे, क्यों और कब करूं? यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी। ये तो सब जो भी हो गया है प्रसंगों के अनुसार इष्टानिष्ट में हो जाता है। विनियोपजीवी उस पुटने कोटि पुटी अभ्रक्षा तन वितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। उत्तुंग ऊंचाइयों तक उठने वाला ऊर्ध्वमुखी भी ईंधन की विकलता के कारण उल्टा उतरता हुआ अति उदासीन अनलसम क्रोध भाव का समन हो रहा है। पल प्रतिपल पाप निधि का प्रतिनिधि बना प्रतिशोध भाव का बमन हो रहा है। पल प्रतिपल पुण्य निधि का प्रतिनिधि बना हुआ बोध भाव का आगमन हो रहा है और अनुभूति का प्रतिनिधि बना हुआ शोध भाव को नमन हो रहा है। सहज अनायास यहाँ इस तरह से दूसरे दिन का ये संदर्भ मूक माटी का आप सबके बीच रखा गया। अब दूसरे खंड का जो शीर्षक है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, उसकी बात आगे चलेगी। समय हो गया है, विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की